प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप भारत का भविष्य हैं, लेकिन कोई बात मत करना वरना तुम्हारा तो भविष्य अच्छा, मेरा वर्तमान बिगड़ जाएगा। है ना? शांति से सुनना, जब मैं कहूं तभी बोलना, जो मैं पूछूं उत्तर दे देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, गलत उत्तर दोगे मुझे अच्छा लगेगा, सही दोगे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो बुरा लगेगा। ध्यान रखो। आप सबको मैंने यहाँ बुलाया है, मैंने कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, ना तुम्हें कोई संस्कार देने के लिए बुलाया है, क्योंकि ज्ञान उन्हें दिया जाता है जिनके पास ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो ज्ञान है ना। संस्कार उन्हें दिए जाते हैं जिनके पास संस्कार नहीं है। तुम सब संस्कारित हो ना, इसीलिए यदि तुम संस्कारित नहीं होते तो आज संत की सभा में आकर नहीं बैठते। आप संस्कारित हैं, आपके पास संस्कार हैं, आपके शिक्षक गण मौजूद हैं यहाँ पर। इतने भी सीरियस नहीं बैठना है, मन करे तो बजा देना है ना। कोई सजा थोड़ी मिली है तुमको, मस्ती से प्रवचन सुनना, आनंद से सुनना है। तुम संस्कारित हो। जब तुम्हारे पास ज्ञान है और संस्कार है तो आप कहेंगे मैंने तुम्हें यहां बुलाया किस लिए है। मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं स्कूल जैसी तुम्हारी क्लास लूं, कक्षा लूं। मैंने इसलिए बुलाया है कि जो नहीं आ पाए हैं आज जो लेकर जाओ उनको बांट देना, तो तुम्हारा आना यहां पर सार्थक और सफल हो जाएगा। उन्हें दे देना जो यहां पर नहीं आए हैं। एक चीज और कहूंगा, ताली बजाना है तो ढंग से बजाना, है ना। एहसान मत करना मेरे ऊपर जबरदस्ती का, है ना। दिलेरी से नहीं बजाना तो मत बजाना। तुम भारत का भविष्य हो, तुम्हें अपनी पहचान खुद बनाना है, तुम्हें अपना नाम खुद करना है। लेकिन नाम, यदि कोई अपना नाम श्री राम रख ले तो लोग उसकी वंदना नहीं करते हैं। कोई सीता रख ले तो लोग उसके चरण नहीं छूते हैं। चरण उनके छुए जाते हैं जो जीवन में राम और सीता जैसे काम किया करते हैं। दुनिया उन्हें प्रणाम करती है। विचार करना है। कल्पना चावला से आप कभी नहीं मिले, कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कल्पना चावला को लोग जानते हैं, सुनीता विलियम्स को लोग जानते हैं, भले इनसे मुलाकात हुई हो या नहीं हो। मान्यवर, कल्पना चावला के मन में एक बात थी, वह भी साधारण लड़की थी, वह भी आपके जैसी थी, लेकिन उसके मन में एक बात जगी थी कि दुनिया मुझे मेरे माता पिता के नाम से नहीं, मेरे माता पिता को मेरे नाम से जाने। ध्यान रखना, तो जीवन में कुछ सत्कर्म हुआ करता है। मान्यवर, मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल जाता था, मैं भी पढ़ता था, मैं भी उदयपुर जैसे शहर में तो नहीं, छोटे से गांव में पढ़ता था, लेकिन मेरे मन में भी ये भावना जागृत होती थी कि लोग मुझे मेरे स्कूल के नाम से नहीं, मेरा स्कूल मेरे नाम से जाना चाहिए। लोग मेरे स्कूल को मेरे नाम से जाने। आपसे पूछा जाए कौन से स्कूल में हो तो आप बता दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, आप ऐसे काम करो स्कूल आपको आपके नाम से जाने, तो हमारा पढ़ना लिखना सार्थक और सफल होगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ ऐसे काम करो। तुमसे अभी ये पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे माता पिता से है। और मैं पुलक सागर आज तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ा रहा हूं कि माता पिता से तुम नहीं जाने जाओ, तुमसे माता पिता का नाम होना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर। राम दशरथ पुत्र से नहीं, राम के कारण दशरथ का नाम सारी दुनिया में फैल जाया करता है। ऐसे सत्कर्म अपने जीवन में करो। एक बात और आपसे कहूंगा, एक गुब्बारा बेचने वाला जा रहा था एक स्कूल के सामने, और जैसे ही गुब्बारा बेचने वाला जा रहा था, एक 6 साल की बालिका वह गुब्बारे वाले के पास गई। गुब्बारा ऐसा था कि उसे छोड़ दो तो आकाश में उड़ा करता था।
उस बालिका ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि लाल रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? गुब्बारे वाले ने कहा हाँ बेटा, ये गुब्बारा उड़ जाएगा। बच्ची ने पूछा ये नीले रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? बच्ची थी। गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ, ये गुब्बारा भी उड़ जाएगा। बोले ये सफेद कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? बोले उड़ जाएगा। उसने कहा हर कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ जाएगा? गुब्बारे बेचने वाले ने कहा बेटा, रूप और रंग से गुब्बारा नहीं उड़ता है, उसके भीतर जो गैस है उससे गुब्बारा आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि तुम कितने सुंदर हो, कितने खूबसूरत हो, कितने बदसूरत हो, इससे आकाश की ऊंचाइयां नहीं मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो गुण होते हैं वो तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां प्रदान किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये मत सोचना कि हम काले हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम हैंडसम नहीं हैं, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं। रंगों का जीवन में कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है जीवन में हौसलों का। ध्यान रखिए, जीवन में जिसके अंदर कुछ कच गुजरने के हौसले होते हैं वो आकाश की ऊंचाइयों में सफर करते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा ना तो आदमी जन्म से महान होता है, ना आदमी नाम से महान होता है, ना आदमी रूप रंग से महान होता है। महान होता है अपने हौसलों से, कुछ कच गुजरने की ताकत से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। और एक बात और कहता हूं, इस सभा में इतने बालक बालिकाएं बैठे हैं, हर कोई तो रिच फैमिली का नहीं हो सकता है, हर कोई धनपति की औलाद नहीं हो सकता है, कई गरीब भी यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धनपति की औलाद होने से कोई दुनिया में यश को प्राप्त नहीं करता है, ज़्यादा पैसे वाले होने से भी दुनिया में हम महान नहीं होते हैं। और ये भी मत सोचना कि हम गरीब हैं तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अब्दुल कलाम जानते हो? नहीं जानते हो? कौन है अब्दुल कलाम? कौन है जो तुम्हारे घर के बाज में अजान देता है? वो कौन है अब्दुल कलाम? देश के राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन बन करके जिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, वो अब्दुल कलाम किसी करोड़पति के घर में पैदा नहीं हुए थे। साउथ में उनके घर रामेश्वरम में एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होते हैं और इमली के बीज बेच बेच कर, अखबार बांट बांट कर अपनी पढ़ाई करते हैं। आपसे निवेदन है बालक बालिकाओं, प्यारे भारत के भविष्य, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि कभी मत सोचना कि गरीबी हमारे विकास में बाधा बनेगी। गरीबी विकास में कभी बाधा नहीं बना करती है। ध्यान रखना, अब्दुल कलाम गरीब के घर पैदा होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री गरीब के घर पैदा होते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा भी नहीं था, 4 आने मिलते थे चने खाने के लिए। नदी में बाढ़ आ जाती थी, क्या करें, कैसे उस पार स्कूल है, पुस्तकें हाथ में होती थी। ध्यान रखना है, वह सोचते थे कि इस चने से यदि नाव पार करूंगा तो फिर आज खाना क्या खाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसा गरीब बालक पुस्तक अपने दोस्तों को देता है, नाव नहीं तैर कर आई हुई उफान में उफनती नदी को पार करता है। और वह एक दिन गरीब बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़ा हो जाया करता है। पैसा कभी विकास में बाधक नहीं होता है मान्यवर, अभाव कभी बाधक नहीं बनेंगे, रूप रंग तुम्हारी तरक्की में बाधा कभी नहीं बनेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गरीबी कभी जिंदगी की रुकावट नहीं बन सकती है। बेहतरीन शिक्षा जीवन का विकास किया करती है मेरे भाई। मान्यवर, सूरज डूब भी जाए तो ज्ञान का दिया अंधेरे में भी रोशनी प्रदान किया करता है। ध्यान रखिए, आप ज्ञान को प्राप्त करो। माता पिता तुम्हें भेजते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं, तुम्हें अच्छी सी अच्छी वस्तु दिलाने का प्रयास करते हैं, अपने लिए हल्के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। वह तुम्हें स्कूल भेजते हैं, पढ़ने को भेजते हैं, ताकि एक अच्छे इंसान बनकर के तुम इस दुनिया में जियो, देश में जियो। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करने चाहता हूं, हमारे देश में कितने भी गरीब हों या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखना, कोई बाधा नहीं है रुपए पैसे। एक बात याद रखना,
बेहतरीन पढ़ाई होना चाहिए। यदि आपने पढ़ाई अच्छी की है तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लड़के कहते हैं, बेटियां कहती हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। गया वो पुराना भारत जहां दर दर भटकना पड़ता था नौकरियों के लिए। अब इतनी कंपनियां आ गई हैं, थोड़ा सा टैलेंट तुम्हारे पास हो तो 1-2 लाख कमाना आज के बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। थोड़ा सा टैलेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बेहतरीन शिक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि वो आपके पास है, मैं विश्वास दिलाऊंगा, ऐसी पढ़ाई करो और ऐसे संस्कार जीवन में ग्रहण करो, तुम्हें कंपनियों के दरवाजे नहीं खटखटाना पड़े। कंपनियां स्वयं तुम्हें ऑफर दे कि हमारे यहां आओ, हम तुम्हें नौकरी प्रदान करते हैं। योग्यता पैदा करो मेरे भाई। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूं, एक बात जिंदगी में याद रखना। आजकल एक बन गया है, आदमी ने दिमाग में लगा लिया है, वो गांव की बच्ची शहर में पढ़ेगी, शहर के बच्चे बड़े शहर में जाएंगे, वहां के दिल्ली में जाएंगे। मेरे भाई ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। एक बात याद रखो, जो योग्य होते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, जिन्हें हकीकत में पढ़ाई करना है, गांव में पढ़कर भी लोग कलेक्टर बना करते हैं और कमिश्नर बन करके खड़े हो जाया करते हैं। एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बच्चे जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि महंगी महंगी फीस होती है वो स्कूल अच्छा होता है? सोच बना रखी है दिमाग में, महंगा फर्नीचर वो स्कूल बहुत अच्छा है, सुंदर भवन वो स्कूल बहुत अच्छा है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि होगा, अच्छा भवन बनना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभी बच्चों से कि अच्छे फर्नीचर और अच्छे भवन और अच्छी किताबों से आदमी महान नहीं बनता। अरे अच्छा स्कूल वो होता है जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो स्कूल बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर अच्छा होने से थोड़ी हमारा जीवन बन जाएगा, भवन अच्छा होने से थोड़ी जीवन बन जाएगा, खेल कूद का मैदान बड़ा होने से हमारी जिंदगी नहीं बना करती है, स्विमिंग पूल होने से जीवन नहीं बना करता है। जीवन बनता है अच्छी पढ़ाई करने से। ध्यान रखिए, वो स्कूल सबसे अच्छा है जहां पढ़ाई ईमानदारी से कराई जाती है। ध्यान रखिए, पढ़ाई से जीवन महान बनेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जिन्हें पढ़ना होता है ना, वो स्ट्रीट लाइट के उजाले में भी बैठकर पढ़ाई कर लिया करते हैं। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है, वो महंगे महंगे स्कूलों से भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए। मालूम है, अच्छी शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? मालूम है आपको? महाभारत देखी, सुनी तो होगी, नहीं सुनी? बोलो हाँ या ना। सुनी है ना? दुर्योधन कितने भाई थे? बोलो 400। कौरव पांडव कितने भाई थे? 5 पांडव 100 कौरव। दोनों का स्कूल कौन सा था? बोलो। राजकीय विद्यालय? नहीं, एक आश्रम में पढ़ते थे। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य 100 कौरव और 5 पांडवों को एक सी क्लास, एक सी शिक्षा, एक सा अध्ययन कराते थे। एक दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव जरा ये बताओ, अर्जुन हर चीज में फर्स्ट आता है, मैं नहीं आता हूं, क्या वजह है? अर्जुन धनुष चलाने में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन युद्ध विद्या में सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ है, बताओ गुरुदेव हम पीछे क्यों हैं और वो आगे क्यों हैं? मान्यवर, इसका उत्तर क्या होगा? अर्जुन भी एक इंसान है, दुर्योधन भी एक इंसान है। मान्यवर, एक हर जगह प्रथम आता है और एक हर जगह हार जाता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, मेरी शिक्षा में पक्षपात नहीं है। आज स्कूल में भी आप देखना 40 मिनट का पीरियड होता है। मेरे समय अभी कितने का? 40 का ही है ना? नहीं, मैं समझा शायद चेंज हो गया हो,
क्योंकि अब तो मैच भी 20-20 हो गए हैं, ध्यान रखना है। 40 मिनट के पीरियड में एक टीचर एक क्लासरूम में 30-40 बच्चों को एक सा लेक्चर देती है। क्या वजह है? कुछ बच्चे 100 नंबर लाते हैं, कुछ 90 लाते हैं, कुछ 80% लाते हैं। टीचर ने अलग अलग पढ़ाया कि एक सा पढ़ाया? बोलिए, एक सी शिक्षा दी ना शिक्षक ने? द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें भी पढ़ाता हूं, युधिष्ठिर को भी पढ़ाता हूं, मैं दुर्योधन को भी पढ़ाता हूं, लेकिन हमेशा दुर्योधन नंबर 1 अर्जुन नंबर 1 आता है। मालूम है क्यों आता है? इसलिए कि तुम जितने भी लोग बैठे हो तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना टीचर पढ़ाता है, और अर्जुन उतना नहीं पढ़ता, घर जाकर होमवर्क करता है। मान्यवर, वो टीचर से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए वो हर जगह नंबर 1 आया करता है। जो बच्चे केवल स्कूल की पढ़ाई करते हैं वो अव्वल नंबर पे कभी नहीं आते। जो घर जाकर के और ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो जीवन में कभी फेल नहीं हुआ करते हैं, जीवन में आगे। हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो 30% शिक्षक का ज्ञान और 70% होमवर्क से हम जीवन में सफल हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, होमवर्क जरूर करो, घर में जाके पढ़ाई जरूर करो। ध्यान रखना, अकेले शिक्षक के भरोसे आप 100 नंबर नहीं ला सकते हैं, स्वयं की भी मेहनत करना पड़ेगी। तो अर्जुन उतना पढ़ता था जो टीचर ने पढ़ाया उससे भी आगे का पाठ पढ़ के आता था। आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आज का तो याद करते ही था, वो कल जो पढ़ाना है उसे भी पढ़ के आता था। लोगों को और को बाद में समझ में आता था, और अर्जुन को सबसे पहले पाठ समझ में आ जाया करता था। आपसे निवेदन है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, जिंदगी तुम्हें बनाना पड़ेगी। एक बात याद रखना, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है। ध्यान रखना, जब वह पानी 100 डिग्री में जाके उबलता है तब भाप बन करके ऊपर उड़ा करता है। जो बच्चे ये सोचते हैं 80% में भी चलेगा, 90% में भी चलेगा, मेरे भाई ध्यान रखना, ये गुनगुने पानी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 100% की तैयारी करोगे तब जीवन में 90% अंक आया करते हैं। मान्यवर, आप कहोगे पढ़ाई बहुत कठिन है। पढ़ाई ज्यादा कठिन नहीं, पढ़ाई बहुत सरल है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, अपनी जिंदगी को कभी भी गमले का पौधा बनाने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, एक गमले का पौधा होता है और एक जंगल का पौधा होता है, दोनों में बड़ा अंतर आता है।